आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये कहानी रामनगर नाम के जगह की है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। रामनगर एक कॉलरी एरिया है जहां एक समय कोयले की बहुत सी खदानें हुआ करती थी। उस समय घर बहुत दूर हुआ करते थे, रोशनी की भी उतनी व्यवस्था नहीं थी। बस अलग अलग जगहों से लोग कॉलरी में नौकरी पाने के लिए आया करते थे। उस समय नौकरी भी आसानी से लग जाया करती थी। कुछ लोग दिन में ड्यूटी करते थे तो कुछ रात में। तो मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उनका नाम विजय देवकर है। उनकी ज़्यादातर रात की ड्यूटी लगती थी। उनके घर से खदान जहाँ वो काम करते थे वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए वो अक्सर ही पैदल जाया करते थे। वैसे उनके घर से एक शॉर्टकट भी था जो कि सड़क से ना जाकर रेलवे लाइन के किनारे से होकर जाता था। वैसे ये कोई रेलवे का मेन लाइन ना होकर कॉलरी का रेल लाइन था जिससे होकर खदानों में कोयला का मेन लाइन में जाता था। ये रास्ता लगभग 1 किलोमीटर की दूरी कम कर देता था, तो विजय अक्सर इसी रास्ते से होकर जाया करता था। विजय जिस रेलवे लाइन के किनारे से जाता था वो ऊंचाई पर था, जबकि रेलवे ट्रैक नीचे था। विजय जब भी उस रास्ते से जाता था तो उसे नीचे रेलवे ट्रैक पर कोई रोशनी सी दिखाई देती थी। उसे लगता था कि रेलवे का कोई कर्मचारी होगा जो लालटेन लेकर जा रहा होगा। उसने ऊपर से कई बार आवाज़ भी लगाई कि शायद नीचे से कोई जवाब देगा, पर कभी कोई जवाब नहीं देता था। तो विजय भी चुपचाप अपने काम पर चला जाता। ऐसे ही रोज का माजरा था। विजय को भी अच्छा लगता था कि कोई उसके साथ ही काम पर जाता है, उसको भी कंपनी मिल जाती थी। तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। विजय रोज उस आदमी को आवाज़ लगाता और नीचे वाला कोई जवाब नहीं देता। विजय भी सोचता कि ये रेलवे वाला कितना घमंडी है, कभी जवाब ही नहीं देता। फिर सोचता हो सकता है कि उस तक मेरी आवाज़ ही नहीं पहुंचती हो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। विजय को भी जाने अनजाने एक अनजान साथी मिल गया था जो रोज उसी के साथ उसी के समय पर काम पर जाता था। बीच में विजय की तबीयत खराब हो गई तो वो सोचने लगा कि वो बेचारा रेलवे कर्मचारी रात को अकेले ही काम पर जाता होगा। कम से कम मैं जाता था तो उसे अकेलापन तो नहीं लगता था। विजय ने तय किया कि जैसे ही वो ठीक होगा तो उस आदमी से ज़रूर मिलेगा। जब एक ही रास्ते से काम पर जाना है तो क्यों ना साथ ही जाया जाए। वैसे भी वो रास्ता एकदम सुनसान रहता है, ऊपर से घुप अंधेरा। जल्द ही विजय स्वस्थ हो गया और आज काम पर जाने से पहले उसने तय किया कि वो आज उस रेलवे कर्मचारी से ज़रूर मिलेगा। वो आज जल्दी ही घर से निकल गया था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी। वो रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चल ही रहा था, पर आज उसे कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी। तो वो थोड़ा उदास हो गया कि शायद वो रेलवे कर्मचारी आज नहीं जाएगा। पर तभी उसे दूर से एक रोशनी अपनी तरफ आती दिखी। उसने मन में सोचा, ये रेलवे कर्मचारी काम से लौट रहा है क्या? शायद उसकी मॉर्निंग शिफ्ट रही होगी। जो भी हो, आज तो इससे मिलकर ही रहूँगा। विजय धीरे धीरे किसी तरह नीचे रेलवे ट्रैक पर उतर गया। वो रोशनी भी उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी, पर रोशनी के चमक के कारण कोई नज़र नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वो रोशनी विजय की ही तरफ बढ़ी आ रही थी। विजय भी उसके पास आने का इंतज़ार कर रहा था। अब वो रोशनी विजय से लगभग 100 मीटर की दूरी पर होगी, तो विजय ने अपने टॉर्च का मुंह उसकी ओर कर दिया। सामने जो दृश्य था शायद वो हार्ट अटैक के लिए काफ़ी था। एक आदमी जिसका सिर नहीं था और उसके सीने पर 2 लाइटें जल रही थी। वो अपने दोनों हाथों को बार बार फैला रहा था और फिर बंद कर रहा था। अगर कोई उसके पकड़ में आ गया तो पता नहीं उसका क्या हश्र होने वाला था। जो भी हो, अब वो प्रेत विजय के काफ़ी करीब आ चुका था और विजय अपनी जगह पर जड़ हो चुका था।
उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी, पर पता नहीं उसके अंदर अचानक कहां से इतनी ताकत आ गई। वो फुर्ती से वापस ऊपर चढ़ गया और वो प्रेत उसके नीचे से अपने हाथों को फैलाता हुआ आगे बढ़ गया। अब विजय को समझ आ गया कि लोग जो बताते हैं कि जिन लोगों की मौत रेलगाड़ी से कटकर हो जाती है वो प्रेत बनकर ऐसे ही रेलवे ट्रैक पर भटकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम राजन है। मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार लॉज या होटल में रुकता रहता हूँ। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाएं इसलिए मैं छोटे होटल में रुककर ज़्यादा का बिल बनवा लेता था, ताकि वो जोड़कर ऊपर की कोई कमाई हो सके। पर कभी सोचा नहीं था कि ये सब मेरी जान पर बनाएगा। मैं एक बार शाहपुर नाम के छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से निकला। कंपनी का काम था और वहाँ से ऑर्डर भी लेने थे। शाम तक काम हो जाएगा इसलिए मैं ज़रा आराम से था, लेकिन सारे ऑर्डर्स लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा यहीं कहीं सस्ता सा लॉज देख लेता हूँ, सो रात के ठिकाने का बंदोबस्त हो जाए। एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है क्या? कोई सस्ता हो तो बताओ। उसने मेरी ओर देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई लॉज नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से 2 मील पर एक छोटा ढाबा है, वहाँ तुम खाना खाओ तो वो रुकने का इंतज़ाम कर लेते हैं। मैं उसको मन ही में ठीक है बोला और निकल गया। तभी उसने आवाज़ लगाई। पीछे से वही दुकानदार आ रहा था और मेरे पास आकर बोला, हाईवे पे यहाँ से सीधे जाना, कहीं रुकना मत, सीधे वो ढाबे पर ही जाना। रास्ते में भूतों का डेरा है, तुम नए हो, पता नहीं होगा, कोई रोके तो भी मत रुकना। मैं गर्दन हिलाकर वहाँ से चला गया। मैंने ऐसी बातें सुनी तो थी, पर यकीन कौन करता है आजकल। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था। मुझे ठंडी से ज़ुकाम होता है, इसलिए जैकेट पहना था। मैंने शहर से जैसे ही बाहर निकला, घनी सी झाड़ियाँ चालू हो गईं। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी ज़रा धीरे की और हॉर्न बजाया। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया दिखा। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा या कोई पी के पड़ा होगा। मैं बिना रुके वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोशनी दिखी। मुझे लगा कि वही ढाबा होगा जो वो दुकानदार बोल रहा था। पास जाके देखा तो एक छोटा सा घर था। बाहर लिखा था होटल माया। एक दिया जल रहा था और बाहर कोने में आग भी जल रही थी। पास में कोई दिख नहीं रहा था तो मैंने बाहर से ही आवाज़ लगाई, कोई है? काफ़ी देर के बाद दिया लेके एक बुढ़िया आई। वो काफ़ी उम्र की लग रही थी, लकड़ी के सहारे चल रही थी। देखने से सब कुछ ठीक लगा तो मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा, यहाँ रात में रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है वो किराया दूंगा। मैंने सोचा ये क्या ही किराया लेगी, 150 देकर निकल जाऊंगा और सुबह 500 का बिल बनाकर ऑफिस में दे दूंगा। ऊपर का अपना ही फ़ायदा होगा। तो इस पर वो बोली, हाँ, अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्कुट और चिप्स के पैकेट रखे थे। ये सब मैं हमेशा साथ ही रखता हूँ। सोचा कि इसको रात को क्या ही दिखेगा, पता नहीं खाना बनाने में कितना टाइम लगे। इस पर मैं बोला, नहीं अम्मा, मैं शहर से निकला तो खाकर ही आया था, तुम बस कमरा दिखा दो, सुबह जल्दी निकलना है। वो इशारे से चलने को बोली। मैं उसके पीछे चला गया। घर अंदर से काफ़ी साफ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिने तरफ 2 कमरे थे। एक में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं भी थका हुआ था। थोड़े बिस्कुट खा लिए और साथ में लाया पानी गटक लिया। खटिया ज़रा छोटी थी, मेरे पैर बाहर लटक रहे थे तो पैरों को थोड़ा मोड़कर करवट लेकर सो गया। थका हुआ था तो जल्दी ही नींद भी लग गई।
मेरी आंख खुली तो 12 बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चला मुझे कुछ कुतरने की आवाज़ आई। मोबाइल की टॉर्च लगाई तो देखा चूहा था। उसको भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने की आवाज़ आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं ज़रा चौंक सा गया। मोबाइल लेकर मैं दरवाजे के पास गया। आवाज़ बाहर से आ रही थी। मैंने बाहर झांकने की कोशिश की पर वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा बुढ़िया को आवाज़ लगाऊं, लेकिन वो इतनी रात में कहाँ जागने वाली थी। हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। डर तो मैं तब भी गया था। एक तो अंधेरा था और ऊपर से वहाँ बिजली नहीं थी। रात को अचानक ऐसे आवाज़ आएगी तो डर तो लगेगा ही। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकाला। आजू बाजू के कमरे से आ रही थी आवाज़। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की पर कुछ देख नहीं पाया। पहले मुझे लगा कि मेरे जैसे कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए रुका होगा और अपनी बीवी से झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि रोने की आवाज़ औरत की थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गईं। अंदर पूरा अंधेरा था। कोने में एक दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में वो बुढ़िया बैठी थी। अभी वो बुढ़िया बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो मेरी ही तरफ अपनी लाल सुर्ख आंखों से देख रही थी। मैंने जैसे मोबाइल के टॉर्च को पूरे कमरे में घुमाया, मैं चकरा गया। एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहनकर था। पूरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और वो लकड़ी के लट्ठे पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज़ आ रही थी वो काटने की थी। वो यहीं से थी। ये वही आदमी था जो शायद मुझे रास्ते पर पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वो ही दर्द से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया। पसीने से मैं तर हो गया था। मैं भागना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। मैं चक्कर खाकर गिर गया, लेकिन नीचे गिरते ही खुद को संभाला। नीचे खून में गिरा था मैं। मेरे गिरते ही मेरे ऊपर चिपके से कीड़े रेंगने लगे। उस बुढ़िया के ऊपर भी कीड़े चढ़े हुए थे। हर तरफ सड़ने की बू आ रही थी। बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई। वो हथियार लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं तड़प रहा था। जैसे ही वो मेरे करीब आई, मैंने दरवाजे को उसके मुंह पर दे मारा। वो नीचे गिर गई। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को खड़ा किया और भगवान का नाम लेकर ऐसे भागा मानो ओलंपिक की रेस हो। मैं चिल्ला रहा था। बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पर आ चुका था। वैसे ही नंगे पैर जान बचाकर भागा, पता नहीं कहाँ, लेकिन जहाँ रास्ता दिखे वहाँ। तभी मुझे सामने से एक कार आती दिखी। मैंने हाथ दिखाकर उस कार को रुकाया। उस कार में कुछ लड़के थे। मैंने उन लड़कों को पूरी बात बताई। उन्होंने मेरे साथ जाकर उस जगह पर देखा, लेकिन ये क्या, उस जगह पर ना अब कोई होटल था और ना ही कुछ और। बस वहाँ मेरी बाइक खड़ी थी। ये सब क्या था, ये आज तक मुझे समझ नहीं आया, मगर उस रात शायद मेरी नसीब के चलते मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।